दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी कार्यालय में खुशी का माहौल है। वहीं बात करें 26 जून को सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अगर देखा जाए तो 145 दिन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त निर्देश भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, कुछ शर्तों के साथ मिली है। उसमें पहली शर्त है कि अरविंद केजरीवाल अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। दूसरी शर्त है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह के गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और साथ ही अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। इन सख्त आदेशों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और साथ में ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना होगा। भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी, सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। एक और सवाल है, जो हरियाणा में आपकी लिस्ट अब तक आई है उसमें बागी कैंडिडेट बहुत सारे हैं, क्या बागियों के सहारे आम आदमी पार्टी हरियाणा में? हर पार्टी ने दिया है, अलग अलग पार्टी से आए हुए उम्मीदवारों, तो इसको लेकर मुझे लगता नहीं कि कोई प्रश्न बनता है। सर, लेकिन सहयोगी दल के आप इंडिया अलायंस के हैं, लेकिन हरियाणा में आपने कोई नरमी नहीं बरती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या विनेश फोगाट हो, सबके खिलाफ आपने कैंडिडेट, तो क्या अब कांग्रेस को भी बड़ा चैलेंज आप लोग मान के उनको हराने की पूरी कोशिश में? देखिए, पिछले 10 साल से कुशासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में आम आदमी पार्टी लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र में हो राज्य में हो। तो हम बीजेपी को हराने के मकसद से हरियाणा के चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा का कुशासन, जिसने किसानों पर अत्याचार किया, नौजवानों को बेरोजगारी में धकेला, अग्निवीर जैसी आत्मघाती योजना लेकर आए, भारत की सेना को कमजोर किया। भारत की सेना ठेके पे नहीं रखी जा सकती। तो हम उन सवालों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे लोग जो चंद पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं, उनके भरोसे ये देश नहीं चल सकता। ये हरियाणा के बीच में मुद्दा है, उसको लेके जाएंगे। जहां तक प्रश्न है चुनाव लड़ने का, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। पर कांग्रेस को आप जा नहीं पाए सर, कांग्रेस को समझा नहीं पाए कि आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वोट बटेगा। छोड़ दीजिए उन बातों पर चर्चा। सर, गठबंधन को लेकर जितनी देरी हुई, क्या लग रहा है उससे आपको नुकसान हुआ है? आपका कैंपेन प्रभावित हुआ है? हमारा कैंपेन चल रहा था, पैरेलल कैंपेन चल रहा था। 15 दिन में 45 सभाएं हमने की। हमारे सारे नेताओं की सभाएं वहां पर हो रही थी, हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे थे। हमारा कोई नुकसान नहीं है। केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जिस तरह से सीबीआई ने आरोप लगाया था एक्साइज पॉलिसी स्कैम में तथाकथित भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की, मुझे लगता है, बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद
घर लौट रहा। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिल्ली का एक दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। के लिए जो प्रजातंत्र पर भरोसा करता है और इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है, मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए हैं वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूँ कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेंगी। एक लेकिन रिस्ट्रिक्शन वो अभी भी बरकरार है कि वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, फाइल साइन नहीं करेंगे। इससे परेशानी तो और बढ़ती ही रहेगी। जो कहा जाए दिल्ली में काम नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसको देखते हैं अभी जुडिशियल प्रोसेस में इसमें क्या ऑप्शन है उस पर देखते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।